हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन जो लोग नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो ट्रेंड लाइन इससे पहले नहीं जानते क्या होती है, उनके लिए तो ये वीडियो लास्ट तक बहुत पावर पैक्ड रहने ही वाला है। लेकिन जो लोग ट्रेंड लाइन ऑलरेडी अपनी जर्नी में यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड लाइन को यूज़ करके, आई कैन गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद में ना आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है बाय ट्रेंड लाइन, वो 100% आप उसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे और उसमें एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं इतनी बड़ी बात? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट मुझे मेरे एक्सपीरियंस से गेन हुए हैं। मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है इनको, मैंने कहीं से सीखा नहीं है इनको, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही गेन किया है एंड इनको बैक टेस्ट किया है सालों तक। तब बैक टेस्ट के बाद मैंने अपनी लाइव टेस्टिंग में, अपनी ट्रेडिंग में इनको इम्प्लीमेंट किया है, तब मुझे ये रिजल्ट दिया है। दैट इज़ व्हाई मैं ये वाला प्रॉमिस आपको कर सकता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरली आपको फ्री में नहीं मिलेगा, कोई आपको नहीं सिखाएगा। तो एक्सपीरियंस वालों, आपके लिए भी ये वीडियो है, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में मैं बेसिक्स ही बताऊंगा, लास्ट में आते-आते मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा जो जनरली आपको फ्री की वीडियोज़ में नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को ध्यान से नोट्स बना के लास्ट तक देखें और सीधा चलते हैं टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट करे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो वो कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं हम लोग व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन होती क्या है? तो बेसिक क्या है ट्रेंड लाइन का, स्क्रीन पर बताता हूँ मैं आपको। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो ट्रेंड लाइन भी है ना एक तरह की सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। लेकिन सपोर्ट हम पिछली वीडियो में कैसे पढ़ रहे थे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर प्राइस ऊपर से नीचे नहीं गिर पा रहा है तो हम उसको एक सपोर्ट कंसीडर कर रहे थे, और अगर प्राइस किसी जगह से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो उसको हम एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे। सिमिलरली ट्रेंड लाइन क्या होती है? अगर प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना लेकर के किसी स्लांट लाइन पे अगर ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, किसी तिरछी लाइन पर ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, तो इस तिरछी लाइन को ही, इस स्लांट लाइन को ही हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है? अब ये कैसे ड्रॉ होती है और ये क्या कब बनती है, क्या बनती है, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि मार्केट देखो, अगर मान लो ऐसे आई और हाई बनाया, ये मान लो लो था, ये हाई बनाया। दूसरी बार कैसे समझोगे इसको आप लाइव में? ये सब जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ये सब मैं चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कंफ्यूज मत होना। तो ये लो बनाया प्राइस ने, फिर हाई बनाया। अगर प्राइस दूसरी बार, मतलब कैसे पहचानोगे आप, कैसे ड्रॉ करोगे? प्राइस अगर ये वाले लो की बजाय एक नया लो बना दे, मतलब उससे हायर लो बना दे, तो ये जो लो है तो ये इस वाले से तो लो है, यहाँ से तो ये लो है, लेकिन ये इस वाले से हाई है, तो ये क्या हुआ? ये हायर लो हुआ। सिमिलरली फिर यहाँ से जाके इसके भी अगर हाई पे जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये हायर हाई बन गया। अगर प्राइस ऐसे मुझे कहीं मिल गया तो मुझे 2 पॉइंट अगर मिल गए, फर्स्ट, सेकंड, तो मैं एक राइजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है? तो ड्रॉ करने के लिए मुझे समझ में आ गया, मुझे 2 पॉइंट चाहिए। कभी भी मुझे अगर ट्रेंड लाइन को देखना है लाइव में चार्ट में, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसे लो और लोअर हाई की, हायर लो के फॉर्म में। ठीक है? अगर मुझे राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो। अब ड्रॉ तो मैं कर लूँगा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन की कन्फर्मेशन कब होगी? मुझे ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन कन्फर्मेशन होगी मुझे जब ये थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन पर आकर वापस प्राइस घूम जाएगा। जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में कह रहे थे ना, जहाँ से प्राइस टर्न लेता है, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये स्लांट लाइन पे जब 2 बार के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट है, अगर थर्ड पॉइंट से प्राइस टर्न लेगा तो मेरे को ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, इसका कन्फर्म हो जाएगा कि यस, प्राइस इज़ रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड, इस ट्रेंड को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के केस में। अब मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड में थोड़ी रहती है, ऊपर ही थोड़ी जाती है। सिमिलरली फॉलिंग ट्रेंड लाइन के केस में क्या होगा? अगर प्राइस मान लो यहाँ से आया, ये मान लो हाई था, ये एक लो बनाया, यहाँ से टर्न लिया, फिर एक जो हाई बनाया है वो इस वाले हाई से नीचे बनाया है, मतलब कि एक लोअर हाई बनाया है, और जो सेकंड टाइम बनाया है वो इस वाले लो से नया लो बनाया है, मतलब लोअर लो बनाया है। तो मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए। मैं ऐसे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, या मैं ऐसे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है? तो मुझे फॉलिंग के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है? चाहे मुझे लोअर हाई मिले, चाहे मुझे लोअर लो मिले, इन बोथ द कंडीशंस मैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। बट ये कंफर्म कब होगी मुझे? जब ये थर्ड पॉइंट से या तो गिर जाए, अगर मैं ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ तो, ठीक है, या फिर ये थर्ड पॉइंट से वापस प्राइस घूम जाए। ठीक है? तो यहाँ से थर्ड पॉइंट से जब ये गिरेगा तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि यस, प्राइस इस ही जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये हो गया फॉलिंग के केस में। 2 पॉइंट चाहिए मुझे हमेशा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और थर्ड पॉइंट से मुझे ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है। ये तो है बेसिक बिल्कुल। अब इसके यूज़ क्या होते हैं, मतलब इसको क्या-क्या करने में यूज़ होता है? तो हम इसको सबसे पहली बात तो मार्केट की डायरेक्शन को मैप करने में यूज़ कर सकते हैं।
मतलब प्राइस अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो मुझे मैप कर सकता हूँ ना मैं कि प्राइस ऊपर चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट की 3 ही डायरेक्शन होती हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। तो मैं ट्रेंड लाइन की हेल्प लेके अपनी ट्रेंड को मैप कर सकता हूँ, टू मैप दी मार्केट डायरेक्शन, अपनी मार्केट की प्राइस की डायरेक्शन को मैप कर सकता हूँ। फर्स्ट यूज़ तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, अभी प्राइस यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, ठीक है? तो अब ये जब थर्ड टाइम जाएगा, मान लो यहाँ पर कोई चीज़ ₹10 की थी, वो जब ऊपर गई तो यहाँ पर आकर वो हो गई मान लो ₹20 की, और यहाँ पर आकर हो गई मान लो ₹30 की। लेकिन अगर आपको ट्रेंड लाइन अगर आपको लगानी आती है या ट्रेंड लाइन अगर आपको यूज़ करनी आती है, तब तो आप यहाँ पर भी किसी भी स्टॉक को बाय करने से नहीं डरोगे अगर यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन मिलता है, सेटअप मिलता है तो। यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड से कन्फर्म होती है ट्रेंड लाइन। सेकंड तक हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, यूज़ उसका थर्ड से कर सकते हैं। तो आप जो नॉर्मल लोग होंगे वो तो ये सोचेंगे 10 से हम देख रहे हैं प्राइस को, 10 के कंपैरिजन में ये ₹30 पे पहुँच गया तो अब महँगा हो गया, अब हम इसको नहीं बाय करते हैं। लेकिन जो ट्रेंड लाइन यूज़ करना जानते होंगे उनके लिए क्या है कि ₹30 में उनको महँगा नहीं लगेगा। दे कैन मेक यूज़ ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, और इसका यूज़ करके दे कैन टेक अ ट्रेड आफ्टर द कन्फर्मेशन फॉर्म ऑन थर्ड पॉइंट। बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना है। कन्फर्मेशन किसको कहते हैं? कैंडल या चार्ट पैटर्न्स। कैंडल पैटर्न मिले मुझे या तो इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर, या मुझे चार्ट पैटर्न मिले, तो उन चीज़ों से हम कंफर्म करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो जाके चेक कर लेना, ठीक है? ऐसे ही मान लो फोर्थ पॉइंट हो, फोर्थ पे लोग ये मान लो ₹40 हो गया, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तो 40 पे कितना डरते हैं लोग कि भाई ये तो बहुत महंगा हो गया, 10 से 40 आ गया, आप नहीं देते। तो लेकिन ये अगर अप ट्रेंड में थी तो चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड यूज़ क्या हो गया ट्रेंड लाइन का? टू एक्सटेंड द ट्रेंड। हम ट्रेंड को एक्सटेंड करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पहला मार्केट की डायरेक्शन को मैप करने के लिए, और दूसरा ट्रेंड को एक्सटेंड करने के लिए। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा टू स्पॉट द चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि मार्केट की 3 डायरेक्शन होती हैं, अप ट्रेंड होगी या तो, या डाउन ट्रेंड होगी, या फिर साइडवेज होगी। अब जब प्राइस मान लो बहुत ऊपर है किसी चीज़ का, ऐसे बहुत महंगी हो गई चीज़, या जो भी है, महंगी सस्ती नहीं कहते, मतलब ऊपर था प्राइस, जब ये नीचे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, तब तो सारी दुनिया को पता चल जाता है कि ये चीज़ डंप हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है, मार्केट गिर चुकी है, तब तो न्यूज़ में भी आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा। लेकिन एज़ ए ट्रेडर हमारा काम क्या है, जब ये यहाँ से गिर रही थी, हमको तभी पता चल जाए, जब ये स्टार्ट हुई थी गिरनी, वहीं से हमको कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल जाएँ कि येस प्राइस अब गिर सकता है। तभी तो ट्रेडिंग का फ़ायदा है, तभी तो ट्रेडर अलग हैं। जब गिर जाएगी तब तो सारी दुनिया को ही पता लग जाता है, लेकिन ट्रेडर किसको कहते हैं? जिसको थोड़ा पहले पता लग जाए। उसमें एक्यूरेसी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन गिरने का पता कैसे चलेगा? अगर ऐसे ट्रेंड लाइन पे कोई चीज़ चल रही है, अगर इसको ब्रेक करके ये टूट जाती है, तो हमको इसी स्टेज पर पता चल जाता कि हाँ, प्राइस अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, ठीक है? तो थर्ड यूज़ क्या हो गया ट्रेंड लाइन का? टू स्पॉट द चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ द प्राइस। चौथा, फोर्थ यूज़ क्या है? ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को कन्फर्म करना, ठीक है? ये सब हम चार्ट में समझेंगे, ट्रेंड लाइन कहाँ से लगाते हैं चार्ट पे, बिगिनर्स के लिए वो भी बताएँगे, तो इसलिए चिंता मत करना, ठीक है? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स को कन्फर्म करना। मान के चलो प्राइस ऐसे-ऐसे चल रहा था, और प्राइस में यहाँ से कहीं ऐसे घूम के ब्रेकआउट आया, तो आपको कन्फर्म कैसे होगा? अगर आपका प्राइस यहीं पे आपको एक रिटेस्ट दे देता है, या आपको ब्रेकआउट का अर्ली स्टेज में यहीं पे पता चल जाता है, तो ये कन्फर्म आपको इस ट्रेंड लाइन की मदद से पब्लिक को हो सकता है कि 50% पे जाके पता चले, जो फिब यूज़ करते हैं या जो स्केल से मेज़र करते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब 30%, 40% या 50% मार्केट जब रिवर्स हो जाएगी तब वो ब्रेकआउट को सोचते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको यही अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि हाँ, मार्केट में अब ब्रेकआउट आया है। इसी तरह से उल्टा भी कर लेना ब्रेकडाउन का, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो फिफ्थ यूज़ क्या होता है? फिफ्थ होता है टू बिल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम ट्रेडिंग की तो बात कर रहे हैं, तो आप या कोई भी लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में। एक का एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सेकंड टाइम यहाँ आया, तो 2 बार में तो मैंने ड्रॉ कर लिया इसको। थर्ड टाइम जब आएगा और मुझे यहाँ पर कोई भी कैंडल का कन्फर्मेशन मिलता है, चार्ट का कोई भी कन्फर्मेशन मिलता है, तो आई कैन मेक अ ट्रेड ओवर हियर विद द स्टॉप लॉस दिस। ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पर बिना कन्फर्मेशन के ट्रेड नहीं करनी होती है। आपको अगर कन्फर्मेशन नहीं आती है तो आप वीडियो देख सकते हो, और आती है तो कन्फर्मेशन पर ही लेना है, ठीक है? तो ये एक तरह की सेटअप हो गया, ऐसे ट्रेड करते हैं। बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स भी होते हैं, मैं वो नहीं बता रहा, पहले मैं और चीज़ें बताता हूँ। तो इतना तो हो गया बेसिक, इतना तो सबको पता है, सारी दुनिया, आप कोई भी वीडियो देखोगे, इतना तो शायद आपको सभी बताएँगे, ठीक है? अब हमने तो ये प्रॉमिस किया था कि नए और पुराने सबके लिए कुछ इसमें अलग से पॉइंट मिलेंगे। तो पॉइंट क्या है वो जो कोई नहीं बता रहा, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या है?
आप लोगों को जब ये चल रहा है तो आप लोग एक मिस्टेक करते हो। मिस्टेक क्या होती है, मान लो ये अप ट्रेंड में थी मार्केट, ये थोड़ा-सा नीचे गया मतलब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो आप लोग यहाँ से ना शॉर्ट की या पुट की एंट्री बना लेते हो। अगर आप ऑप्शन में करते हो तो पुट, अदरवाइज़ शॉर्ट की एंट्री बना लेते हो। मैं क्या कहता हूँ, आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है या कैसे करना है वो बताता हूँ। ये इसकी 2 कंडीशन में आप ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि ये जनरली क्या होती है, ये ट्रेंड लाइन कोई डंडी नहीं होती, ये पूरी रेंज होती है और ये यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए आ जाती है, मतलब यहाँ से लो के ऑर्डर लगवाती है और शार्पली अंदर मूव कर जाती है। तो इस कंडीशन से कैसे बचोगे आप लोग, जो ऑलरेडी कुछ-कुछ सीख चुके हैं, तो इसको टूटने पे ट्रेड ले लेते हैं। आप लोग कैसे जाते होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। बिगिनर्स आप खाली सुन लो, समझ लो, ताकि आपका हो ही ना, वो स्टेज आए ना। तो ये वाला पॉइंट आप छोड़ दोगे, आप ट्रेड नहीं करोगे। कब तक नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड छोड़ दो। तो ट्रेड करोगे कैसे? ट्रेड करने का एक रूल है, ब्रेकआउट आप कब मानोगे? ब्रेकआउट तब मानोगे कि ये वाला जो स्विंग है, मार्केट जब तक प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ती है, जो उसका प्रीवियस स्विंग है, ये वाला लास्ट स्विंग है इस वाले की, अगर हम कंपेयर करें तो ये प्रीवियस स्विंग हो गया ये वाला। तो अगर जब तक मार्केट या तो इसको ना तोड़े तब तक आप नहीं अज़्यूम कर सकते कि ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है या ट्रेंड टूट चुका है। तो आपके लिए कंडीशन नंबर 1 हो गई कि आप इसके बाद मानोगे, ठीक है? कब लोगे आप? यहाँ से, इसके नीचे से आप यू कैन टेक अ शॉर्ट एंट्री, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर ये नहीं मिलता है, कई बार क्या होता है प्रीवियस स्विंग बहुत दूर होती है, तो उस कंडीशन में प्रीवियस स्विंग का वेट ना करके एक और चीज़ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि मान लो प्राइस तोड़ दे, तोड़ने के बाद में वो खुद को ही रीटेस्ट कर दे, मतलब ट्रेंड लाइन को ही रीटेस्ट कर दे, देन यू कैन मेक ए शॉर्ट एंट्री, ठीक है? सिमिलरली उल्टे के केस में हम करके देखते हैं। अगर प्राइस फॉलिंग ट्रेंड में था और ऐसे-ऐसे चल रहा था, तो लोग इसके तोड़ते ही यहाँ पर बाय की एंट्री बनाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जब तक ये वाला या तो स्विंग ब्रेक ना हो, कंडीशन नंबर 1, या फिर प्राइस अपने आप को ट्रेंड लाइन के साथ रीटेस्ट ना कर दे, मतलब ये वाली कंडीशन ना मिल जाए, तब तक आप बाय की या अगर ऑप्शन में करते हो तो कॉल की एंट्री नहीं बना सकते हो, ठीक है? प्रो पॉइंट नंबर 1, ये भी जनरल पॉइंट था। इसके अलावा दूसरी चीज़ प्रो वाली, दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइस अगर फॉलिंग सॉरी राइजिंग ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? तो 2 से तो मेरे को कन्फर्म हो गया, तीसरे से अगर आप ले रहे हो, तो आप यहाँ बाय की एंट्री बना रहे हो, सेटअप बनने के बाद में, कन्फर्मेशन मिलने के बाद में, तो देन इट इज़ वेरी गुड। अब लोग क्या करते हैं, इसमें पूरा चैनल बना के ऐसे रखते हैं कि अगर ये यहाँ से टकराता है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ से शॉर्ट की या सेल की एंट्री भी बना लेते हैं। तो हम इस वीडियो को देख के फ़ायदा क्या उठाएँगे? फ़ायदा ये उठाएँगे कि हमको ये वाली एंट्री नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी, मैं उसको प्रूव करता हूँ। छोटे पॉइंट्स के लालच में मत पड़ना, लालच की वजह से ही लोग बड़े लॉसेस में होते हैं। कोई बात नहीं, छोटे-मोटे पॉइंट कभी मिल जाएँगे इसमें, लेकिन आपको नहीं करना है ये। आपको क्या करना है? आपको राइज़िंग चैनल में सिर्फ़ बाय की एंट्रीज़ ही ढूँढनी है। फॉलिंग में हम सेल की एंट्री ढूँढेंगे, वो भी मैं अभी करके बता दूँगा, लेकिन राइज़िंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय की एंट्री ढूँढनी है। क्यों ढूँढनी है, उसका लॉजिक भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो आपने यहाँ से शॉर्ट की एंट्री बनाई, या अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो पुट की एंट्री बनाई, तो आपका स्टॉप लॉस तो मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? इसका हाई तो होगा स्टॉप लॉस, और यहाँ से आपने एंट्री बनाई, तो आपका प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट इसके नीचे निकलेगी, इधर जाएगी। तो हमको तो नहीं पता होता ना ट्रेड लेने से पहले कि मार्केट साइडवेज़ होके टारगेट देगी या सीधा टारगेट देगी, ट्रेड कितना टाइम लेने वाला है, हमको थोड़ी पता है। हम तो सिर्फ अपनी एंट्री पे ध्यान बना सकते हैं। आगे क्या होगा वो गॉड नोज़, साइडवेज़ होके टारगेट दे या स्टॉप लॉस ले। तो मार्केट बहुत बार क्या करती है कि पहले साइडवेज़ होती है, ठीक है? साइडवेज़ हुई, 1-2 घंटे साइडवेज़ रही, या अगर अगर आप बड़ी ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए साइडवेज़, उसके बाद में टारगेट देती है। अब आपका आपने एंट्री कहाँ ली थी? इस पॉइंट पे, ये देखो, आपकी बाय पर भी नहीं आया प्राइस, लेकिन आपका कहने को, क्योंकि ट्रेंड लाइन का लो ही तो आपका टारगेट था। आप अभी लॉस में चल रहे हो, लेकिन क्योंकि अप ट्रेंड में आपने शॉर्ट की एंट्री बनाई थी, आपका टारगेट आने के बाद भी आप लॉस में हो, मतलब बाय से भी ऊपर है अभी मार्केट। सिमिलरली फॉलिंग चैनल में हमेशा क्या करना है, फॉलिंग ट्रेंड में हमेशा क्या करना है, लोग क्या करते हैं, ऐसे आया 2 से कन्फर्म हुआ, उसके बाद ट्रेंड चल गया मान लो, इसमें इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमेशा आपको क्या करना है, बाय की एंट्रीज़ को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? क्या करोगे फिर? करना क्या है, फॉलिंग ट्रेंड के अंदर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉप से, ट्रेंड के टॉप से शॉर्ट की एंट्रीज़ ढूँढोगे। व्हाई? सेम ही केस है, वो ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान लो आप यहाँ पे कहीं, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये था, तो आपको कन्फर्म तो हो गया कि ट्रेंड चला, तो आप यहाँ से कहीं मान लो बाय की एंट्री बना लेते हो, और आपका लेने के बाद में मार्केट मान लो हो गई साइडवेज़। चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। उसके बाद में मान लो इसने यहाँ कहीं आके टारगेट दे दिया। अब आपका टारगेट, आपका तो बाय प्राइस ये है, स्टॉप लॉस ये है। स्टॉप लॉस से भी नीचे निकल चुका है, लेकिन आप स्टॉप लॉस फिर काटोगे नहीं। अगर ऑप्शन वाले हैं तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे कॉल को एवरेज करते चले जाते हैं। फाइनली मार्केट यहाँ कहीं जाके टारगेट देती है, तो यहाँ टारगेट पे तो वो लोग बाय प्राइस से भी नीचे हैं, तो उनका अल्टीमेटली लॉस हो जाता है। तो आपको कॉलिंग में बॉटम से बाय की ट्रेड नहीं करनी है, टॉप से सिर्फ सेल की ट्रेड ढूँढनी है, ठीक है? साइडवेज़ भी होगी तो आपको बेनिफिट होगा, वो मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो फॉलिंग में आप
टॉप से ट्रेड बनाते हो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड से आप मान लो यहाँ से एंट्री बनाते हो शॉर्ट की, तो अगर मान लो मार्केट साइड वेज भी हो गई, आपका टारगेट भी ना दे, तब भी आप इस पॉइंट से देखो कितना नीचे आ चुके हो, तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा होगा, ये सब आपका प्रॉफिट है। तो हमेशा क्या करना है, राइजिंग में बॉटम से बाय और फॉलिंग में टॉप से सेल, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नहीं लगता कि ये वाला पॉइंट तो किसी को पता भी होगा, वो क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं जो आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे। फोर्थ पॉइंट भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मार्केट मान के चलो ऐसे अप ट्रेंड में चल रही थी, अब हमने तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को डिस्कस किया था अभी, मार्केट ने मान लो इसको तोड़ के ऐसे रीटेस्ट कर दिया, अब एज पर रूल आप तो शॉर्ट की एंट्री बनाओगे, तो मार्केट कई बार क्या है एक टारगेट देने के बाद में फिर से ऐसे ऐसे चलने लग जाती है। तो आप लोग क्या करते हो, आपको यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये ब्रेकडाउन आ चुका है या ब्रेकआउट आ चुका है, तो आप लोग हर पॉइंट पे ना यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाते हो। ये क्यों करते हो आप, क्योंकि आपको इस ट्रेंड लाइन के टूटने की वजह से ये लग रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में हो गई है। ये बहुत बहुत मतलब बहुत बार अग्रेसिव हो जाते हैं लोग इसके टूटने के बाद कि शॉर्ट की एंट्री टूटने लग जाते हैं, या ऑप्शन वाले तो पुट की एंट्री टूटने लग जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। क्यों गलत है, क्योंकि मार्केट ने ना ट्रेंड चेंज नहीं किया है, उसने सिर्फ अपना एंगल चेंज किया है। ये देखो चल अभी भी अब ट्रेंड में ही है, तो इसका ध्यान रखना है। अगर मार्केट वापस से उसी ट्रेंड पे वापस एक बार से ज़्यादा अगर स्ट्राइक कर रही है, तो समझ जाओ कि मार्केट ने अपना ट्रेंड नहीं चेंज किया है, वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए आई है। उसने नीचे ब्रेकआउट ना देके उसने सिर्फ अपने एंगल को चेंज किया है, और वो लोगों को फंसा रही है ताकि उनके स्टॉप लॉस आएँ और वो एवरेज भी करें। लोग यहाँ पे एवरेज भी करते हैं जो बिगिनर्स हैं, इवन बिगिनर्स नहीं, एक्सपीरियंस होल्डर 3-3 4-4 साल 5-5 साल पुराने स्टूडेंट हैं कुछ, वो बताते हैं कि हम तो यही करते थे। तो ये नहीं करना है। जब भी ऐसा हो तो आपको ध्यान देना है और अपने स्टॉप लॉस को बचाना है। ये उल्टे में कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। मान लो फॉलिंग है, फॉलिंग में मार्केट ऐसे 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 चल रही थी, उसके बाद ये तोड़ के रिटेस्ट कर गई, तो आप यहाँ बाई की एंट्री बनाते हो, तो 1-2 टारगेट देती है या कई बार एक भी नहीं देती, तो मार्केट ऐसे चलने लग जाती है। तो मार्केट लोग सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रखा है, लेकिन सिर्फ एंगल चेंज कर लिया। वो पहले ऐसे चल रही थी, अब थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे चली, लेकिन रही तो अभी भी गिरी है ना, गिरी तो रही है अभी भी, तो इसका ध्यान रखना है। अब लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं सब कुछ आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, ये भी बहुत मतलब एक्सपीरियंस के बाद गेन हुआ है मुझे। वो क्या है, जैसे मान के चलो कोई भी है, अब ये टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर आप बड़ी ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो टाइम फ्रेम उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। 5 मिनट में 5 के हिसाब से करेंगी, 1 घंटे में करेंगी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो सब चलेगा, ठीक है। तो ये पाँचों पॉइंट क्या है, मार्केट क्या करती है, मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है ऐसे, तो हमको तो 2 पॉइंट मिलने के बाद हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट जब इस ट्रेंड को चेंज करना स्टार्ट करती है, तो मान लो मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड को चेंज किया, तो मान लो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया, तो लोग क्या करते हैं, ये यहाँ तक तो अप ट्रेंड में थी, उसके बाद ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब ऐसे ड्रॉ करके वो वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ आए और तब हम अपनी पुट की या शॉर्ट की एंट्री बनाएं, लेकिन प्राइस तो यहाँ आ ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों की मिस्टेक है, आपने ट्रेंड लाइन को गलत यूज़ कर रखा है। लोग सोचते हैं कि यार दूसरों को देख के कि यार इसने कैसे प्रॉफिट कमा लिया, कुछ लोगों को देख के ऐसे सोचते हैं ना, आजकल तो सोशल मीडिया पे या सेंसिबल वेरीफाइड भी आता है, हमने भी डाला हुआ है, तो उसको देख के सोचते हैं यार हम तो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, इन लोगों ने कैसे कमा लिया। वो कैसे कमाते हैं कि जब मार्केट ट्रेंड को चेंज कर चुकी हो, उसके बाद से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तक तो मार्केट अप ट्रेंड में ही थी, इन पॉइंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप ड्रॉ करके रख सकते हो, कई बार यहाँ से भी एंट्री मिल जाती है, लेकिन प्रो पॉइंट है ये, आपको सेकंड पॉइंट मतलब जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुई है वहाँ से मुझे फर्स्ट पॉइंट मानना है। मुझे इसको फर्स्ट पॉइंट नहीं मानना, इसको मानता हूँ तो मेरा ट्रेड ऐसे जा रहा है, तो मुझे फर्स्ट ये मानूंगा, इसके बाद वाले 2 पॉइंट लेने मुझे, इस वाले को नहीं लेना है। तो अगर मैं इस वाले को फर्स्ट लेता, इस वाले को फर्स्ट लेता, तो मैं इस सारे ट्रेंड पे हर जगह यहाँ से एंट्री बनाता, यहाँ से बनाता, यहाँ से बनाता, यहाँ से बनाता, इस जो रैली है इसका मुझे बेनिफिट मिलता। अब मैं भी ऐसे ही करते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, तो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सभी चीज़ों को चार्ट पे करके आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, इनको कैसे चार्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने भी बात करा कि कैसे ये काम करता है, तो मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया गोल्ड का। टाइम फ्रेम इसमें मैंने रखा है 15 मिनट। अब मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से ड्रॉ करी। या तो मैं एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, या बेटर है कि मैं एक चैनल ले लूँ ताकि मुझे ऊपर का भी पता चल जाए। समझ आ रहा है ना कहाँ से लिया मैंने ये, मैं सीधी लाइन भी ले सकता हूँ और मैं एक ट्रेंड लाइन भी ले सकता हूँ, मैं दोनों ही चीज़ें ले सकता हूँ। तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करके मुझे कंफर्म हो गया, एक पॉइंट तो ये मिला मुझे, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। एक पॉइंट ये मिला, सेकंड पॉइंट ये मिला, तो मुझे ट्रेंड तो कंफर्म हो गया। जो हमने अभी तक सीखा है वही बता रहा हूँ मैं, अभी कुछ नया नहीं है इसमें, और प्रो वाले पॉइंट्स भी इसमें कंसीडर करते हुए हम लोग चलेंगे एक एक करके। तो ये हो गया मेरे लिए 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। इनके बाद में क्या होगा, हम जो पहला यूज़ था हमारा कि हम मार्केट की डायरेक्शन को मैप कर सकते हैं,
तो ये मैप कर लिया हमने कि मार्केट डायरेक्शन ये रहने वाली है। दूसरा हमने इसी में एक काम और कर लिया कि हमने ट्रेंड को एक्सटेंड कर लिया। तो ये 2 यूज़ जो थे वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मैंने डायरेक्शन को भी मा मैप कर लिया और मैंने ट्रेंड को भी एक्सटेंड कर लिया। अब थर्ड पॉइंट से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, वो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो थर्ड पॉइंट पे आए, यहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे और अच्छा खासा टारगेट ले सकते थे जब यहाँ कन्फर्मेशन मिली। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह की बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा, एक ये मॉर्निंग स्टार से हमको यहाँ पर ये जो है इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते तो लास्ट वीडियो में देख सकते हो, कहीं से भी आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो से मॉर्निंग स्टार देखो। तो ये बना, मैं यहाँ से एक एंट्री बनाता, इसके लो के नीचे में कहीं सेल रखता तो ये मेरा टारगेट हिट करती। ठीक है? अब इसमें एक लर्निंग तो यही है जो हम बात कर रहे थे। दूसरी लर्निंग आपको ये बता देता हूँ कि जैसे अभी हमने लास्ट में समझा कि लोग राइजिंग वाले चैनल में फॉलिंग की ट्रेड बना लेते हैं। तो इसमें वो भी पॉइंट कवर कर देता हूँ मैं। ये चैनल तो राइजिंग है, तो लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ से आपको मिला कि अब भई ये गिरने लग गया तो नीचे आएगा। लोग यहीं से ट्रेड बना लेते हैं पुट की या शॉर्ट की। गोल्ड के केस में शॉर्ट और ऑप्शन के या स्टॉक के केस में ऑप्शन भी ले सकते हो। तो यहाँ से आप टारगेट रख लेते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे जब नीचे आएगा तो मैं टारगेट बुक कर लूँगा। अभी क्या होगा? अभी ये देखो, वो नीचे भी आ रहा है, देखो यहाँ पे आके टारगेट भी दिया है, लेकिन आपका क्या हुआ होगा इस पॉइंट पे? यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके ट्रेड में आपको तो बहुत ज़रा-सा प्रॉफ़िट हुआ होगा, उससे पहले हालाँकि ये यहाँ पे और यहाँ पे एसएल भी खा चुकी है, ठीक है? लेकिन आपको क्या मिला? आपको इतना सा प्रॉफ़िट मिला, वो भी इतने सारे लॉस के बाद में। तो वो लर्निंग याद रखना कि राइज़ में मुझे हमेशा बॉटम से बाय की एंट्रीज़ ढूँढनी है, ना कि टॉप से सेल की, ठीक है? तो हमने 2 चीज़ें 3-4 चीज़ें इसी एक एग्ज़ाम्पल से समझ ली। पहला ये कि हम मार्केट की डायरेक्शन को कैसे मैप करते हैं, ट्रेड को एक्सटेंड कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। तीसरा बॉटम से राइज़िंग में ट्रेड कैसे करते हैं। चौथा फॉलिंग से इसमें प्रेप वाली ट्रेड को कैसे स्किप करना होता है, ठीक है? अब इसी में हम समझते हैं कि ब्रेकआउट, जो हमने ब्रेकआउट की कंडीशन मानी थी, उसको समझेंगे। अब ये राइजिंग है तो मैं इसमें ब्रेकआउट नहीं ढूँढूँगा, राइजिंग में तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ आएगा। ये एक स्टैंडर्ड है, बेसिक चीज़ है, ये मैंने बताई नहीं है आपको, अब बता देता हूँ। तो राइजिंग वाले में ब्रेकआउट में ऊपर की तरफ कभी नहीं ट्रेड करूँगा, उसमें ट्रेड करने का अलग रूल है। उसका रूल क्या है कि जैसे हम 15 मिनट में देख रहे हैं, तो इससे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, 15 का बड़ा जनरली 1 आवर माना जाता है, आधा घंटा नहीं माना जाता है। तो मुझे अगर 1 घंटे में कहीं क्लोजिंग मिलेगी या 30 मिनट्स में भी प्रो वाले लोग जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो कर लेते हैं, तब मैं ऊपर की तरफ मानूँ, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड यहाँ से चल रही है। इसको ऐसे मत सोचना कि मैं तुमको कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेड यहाँ से चलती हुई आ रही है। तो अगर आप लोग यहाँ बाय कर रहे हो तो वो बाय ऑन टॉप हो गया, जबकि हम क्या करते हैं, बाय ऑन बॉटम करने की सोचते हैं या बाय लो सेल हाई करने की सोचते हैं। तभी तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट होगा ना एज़ अ ट्रेडर। तो हम जो ब्रेकआउट इसमें देखेंगे वो ब्रेक डाउन देखेंगे, मतलब नीचे की साइड मुझे ब्रेकआउट देखना है। अगर वो होता है तो वो हमने जो कंडीशन मीट करी थी उसके अकॉर्डिंग ये देखो। अब यहाँ पे ब्रेकआउट बना लेते हैं लोग, इसको ब्रेकआउट समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप समझ लेते हैं कि सीधा आने पे हम मान लेते हैं तो आपका क्या होता? यहाँ पे जाता आपका स्टॉप लॉस। किसी भी इनमें से किसी भी कैंडल पे आप यहाँ एंट्री बनाते तो भी जाता, यहाँ बनाते तो भी जाता, आपका स्टॉप लॉस ले जाता है। क्यों ले जाता? क्योंकि इसमें वो कंडीशन मीट नहीं हुई जो हमने बात करी थी। वो बात क्या करी थी हमने? या तो एक प्रीवियस स्विंग इस कंडीशन में ये वाली है, तो या तो इस स्विंग को तोड़ देती मार्केट, तब मैं ट्रेड बनाता, या फिर ये प्राइस अपने ही साथ में रीटेस्ट हो जाता। तो ना तो ये स्विंग टूटी, ना प्राइस रीटेस्ट हुआ, इसलिए मैं इस वाली शॉर्ट की ट्रेड को छोड़ दूँगा। ठीक है? सारे जितने भी हमने प्रो के पॉइंट्स करे थे वो सारे मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। अब मेरे लिए ये जैसे ही रीटेस्ट हुआ, मतलब यहाँ पर कहीं जैसे ये ऊपर गई और वापस आई, यहाँ पे मैं कहीं भी रीटेस्ट में एंट्री बना सकता हूँ। रीटेस्ट के बाद में या फिर मैं स्विंग ब्रेक पे भी एंट्री बना सकता हूँ, ये मेरा पूरा टारगेट दे देगी। ये देखिए, क्यों दिया? क्योंकि डराया ज़रूर, लेकिन ये स्विंग ब्रेक होने के बाद में इसकी मजबूरी थी टारगेट देना। क्यों मजबूरी थी? मतलब ऐसा 100% नहीं होगा, ऐसे मजबूरी वर्ड को पकड़ के ये मत सोच लेना। अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाता हूँ, तो ये स्विंग मेरा एसएल है, ठीक है? अब हमेशा हम 1:2 तो कम से कम लेते ही हैं हर चीज़ में। ये देखो पूरा 2 ईज़िली मिला है। क्यों? क्योंकि स्विंग को ब्रेक कर दिया, लेकिन उससे पहले अगर ले रहे थे तो ये स्टॉप लॉस को हमारे को हंट कर जाती। तो ये स्टॉप लॉस आपके बचेंगे इस मेथोडोलॉजी को अगर आप यूज़ करते तो, ठीक है? अब ये एक टाइम फ्रेम का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया। एक और टाइम फ्रेम और किसी और स्टॉक में मैं आपको और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल एक और दूसरे टाइम फ्रेम में चेंज करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी। वीडियो देखो लंबी हो गई है, ऐसा मत सोचना कि 10, 15, 20 मिनट में बहुत कुछ बताया जा सकता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम प्रमोट करता है छोटी वीडियोज़ को, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 10-15 मिनट में कुछ तो गुड़-गोबर करके आप लोग उसको यूज़ करके और फिर लॉसेस करो। यही तो चल रहा है एक्चुअल में। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो चले ना चले, कोई 2 लोग भी अगर इसको देख रहे हैं, वो लेकिन लॉसेस से बच जाएँ। एट लीस्ट जो लॉस कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस कम हो जाएँ, उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही देखो। मेरी मजबूरी नहीं है, आपको देखना है तो देखना पड़ेगा, आपको फ़ायदा उठाना है तो मैं सिर्फ़ बता सकता हूँ आपको। हाँ, तो मैंने अडानी का 1 डे का टाइम फ्रेम का एग्ज़ाम्पल लिया है ये एक और। इसमें क्या है, जैसे हमने अभी बात करी थी, प्रो पॉइंट जो था हमारा, जो जनरली आपको नहीं मिलेगा उसी वाले पॉइंट की। तो ये देखो, ये मार्केट दिख रहा है ना हमको ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड में है। और हमने क्या देखा था? हमने क्या सीखा था लास्ट में? हमने एक पॉइंट सीखा था जिसको हम बोल रहे थे, अगर मैं अप ट्रेंड से ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब मेरे को 2 पॉइंट मिल गए ना देखो। 2 पॉइंट कौन-कौन से हैं? ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया,
ये एक पॉइंट है मेरे पास और ये सेकंड पॉइंट है। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को लेके ड्रॉ कर देता हूँ, तो शायद मार्केट मुझे कोई बेनिफिट नहीं देगी। अब क्यों नहीं देगी? लेकिन आप लोगों को देगी। आपको क्यों देगी? क्योंकि आपको तो ये पता चल गया। क्या पता चल गया वो हम समझते हैं। हम इस वाले पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट मानेंगे ही नहीं, हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मानना स्टार्ट करेंगे और ये मैं ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैक्सिमम बेनिफिट किस में मिलेगा। अभी हटा नहीं रहा हूँ मैं जानबूझ के। ये देखो, यहाँ से जब दूसरी बार टर्न लिया, मैं मानूंगा इसको सेकंड पॉइंट। जनरली लोग उस इसी पिछली वाली ट्रेंड लाइन को मानेंगे, लेकिन हम कौन सी को मानेंगे? हम इस वाले को सेकंड पॉइंट मान के ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अब से पहले अप ट्रेंड में थी, जहां से मार्केट ने ट्रेंड को चेंज किया है, दैट विल बी माय पॉइंट कि मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, तो मैं इसको मानूंगा। आपके लिए ये वाला पॉइंट भी मैं लिख के रख देता हूँ, मतलब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। अगर हम इस वाले को रखते तो क्या होता? तो सबसे पहली बात तो मेरी ट्रेंड लाइन ही बिगड़ जाती। सेकेंड बात, ये देखो, अब फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट से मुझे यहाँ एक ये इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन मिल रहा है, मैं ट्रेड को कर सकता था। और अगर मैं पहले वाली ट्रेंड लाइन अगर मैं इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करता तो शायद ये गिर जाती और मैं सोचता यार मैं इसका फायदा नहीं उठा पाया, मुझे ट्रेड ही नहीं मिला। ठीक है, तो प्रो पॉइंट, जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी हो, मतलब फर्स्ट स्विंग अप ट्रेंड वाली को काउंट ना करके उससे लोअर वाली से हमको फर्स्ट पॉइंट मानना है, तब हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों को ड्रॉ करके रख लेना, जोन से रिस्पेक्ट करे उसको कर लेना, अगर आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये देखो हर बार कितना अच्छे से काम कर रहा है ये मेरे लिए। अभी भी ये इसके पास में है, इसके बाद में मैं फिर से फोकस करके इस पे फिर से ट्रेंड बना सकता हूँ। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग ऑप्शन वाले हो गए, तो छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट में ऑप्शन बाइंग वालों के लिए भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी ये चीज़ कितने अच्छे से और कैसे काम कर सकती है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो एफ एंड ओ वालों के लिए बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि उनको क्विक एंट्रीज और क्विक एग्जिट चाहिए होते हैं, उनके लिए एग्जाम्पल लिया है। और हमारा एक पॉइंट रह गया है जिसमें मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में सिर्फ एंगल चेंज करती है और लोग वहाँ से अग्रेसिव करते हैं। जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल सिर्फ निफ्टी में ही दिखाया, क्योंकि निफ्टी में ही लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग करके एवरेज कर करके बड़े लॉसेस कर लेते हैं। तो चलिए, 2 पॉइंट तो मिल गए, मैंने ड्रॉ कर लिया, ये तो बेसिक है। इसके बाद में क्या करेगी मार्केट? जहाँ जहाँ से हमको इस पे बॉटम पे बाय मिलेगी, वहाँ से तो हम बाई की एंट्री बनाएंगे, मतलब कॉल की एंट्री बना ही लेगा बंदा। अगर मिलेगा तो जैसे यहाँ से बनाएगा, ये पूरा टारगेट देगी, फिर आएगी ये, यहाँ से भी बना सकता है बंदा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो बना सकता है, मतलब मैंने क्या कहा था क्यों बना सकता है? क्योंकि यहाँ से देखो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारी क्या कंडीशन थी? या तो प्रीवियस स्विंग को तोड़े या रिटेस्ट कर दे। तो प्रीवियस स्विंग तो यहाँ पर है, अब प्रीवियस स्विंग तो तोड़ी नहीं, लेकिन मेरी कंडीशन को इसने मीट कर दिया रिटेस्ट करके। तो मैं यहाँ से शॉर्ट की एंट्री तो बनाऊंगा, मतलब पुट की एंट्री तो बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद में मैं एक चीज़ पे ध्यान रखूंगा कि ये इस स्विंग को तोड़ रही है, या ये ट्रेंड को जो तोड़ा है इसने उसको आगे ले जा रही है कि नहीं, या ये फेक था। तो ये फेक है वो कैसे पता चलेगा? कि ये एक टारगेट देने के बाद में, या हो सकता है एक भी ना दे, आपका जब पहला एसएल लेगा तो आपको है ना कॉन्शियस हो जाना है कि इट कैन बी ए फेक ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि ये अब आगे इस ट्रेंड लाइन के ही साथ में कैरी कर ली। जैसे ही मुझे 2 पॉइंट मिले राइजिंग में, तो मैं उसके बाद में अपनी पुट का दिमाग हटा के ऊपर की तरफ ही सोचने लग जाऊंगा कि मार्केट ने सिर्फ अपना एंगल चेंज किया, ना कि ट्रेंड चेंज किया, अब ये ऊपर ही जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, जब जब ये ऊपर जाती है ना, इसमें पुट की ट्रेड बना के या शॉर्ट की एवरेज ही करते रहते हैं, यहाँ पर करेंगे यहाँ पर करेंगे। क्यों? उनको तो लग रहा है ना यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो ये कंफर्मेशन ना मान के इसका ध्यान रखना है। इसमें जैसे ही आपको फर्स्ट पॉइंट मिला था, उसके बाद में अगर सेकंड मिल जाता है, तो आप वहीं से निकल जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप इसमें पूरा स्टॉप लॉस भी लो, जो कि ये था। ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने सिर्फ अपना एंगल चेंज किया है, अपने आप को चेंज नहीं किया है, कैरेक्टर को चेंज नहीं किया है, ट्रेंड लाइन को, मतलब ट्रेंड को वो अभी भी कैरी ही कर रही है, ये ध्यान रखना है। तो हमने जितने भी पॉइंट प्रो वाले पढ़े थे वो मैंने चार्ट पे आपको समझा दिया। अगर कोई पॉइंट रह गया है, आपको लगता है कि उस पर डिस्कशन करना चाहिए, तो आप कमेंट में बता देना। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में जितना बताने वाला था लगभग बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को इसमें जो मैंने वैल्यू बोली थी वो दी है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना, आपको सीखने में बहुत अच्छा कंटेंट अगर लग रहा है, वैल्यू अगर फील हो रही है तो ही शेयर करना, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। और जितने भी लोग फ्री में देख रहे हैं यूट्यूब पे इसको, उनके लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मैं हमेशा लाता रहूँगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो ये सोचते हैं, जिनको मेरा कॉन्सेप्ट और मेरे कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका अगर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं आपको ट्रेनिंग दूँ, या मैं मेरे से कोई कोर्स आप करना चाहते हो, तो हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से कोर्स की डिटेल जान सकते हो, जिसमें हम हीरो से हर एक चीज़ में वो कॉन्सेप्ट रेडी करके रखे हैं हमने, बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो, मतलब ज़ीरो हीरो ट्रेड की बात नहीं कर रहा, कि आप बिगिनर लेवल से एडवांस तक ये सारी चीज़ें जो हमने गेन की हैं एक्सपीरियंस के साथ में, आपको 1 टू 1 सिखाते हैं। मेंटरशिप मिलती है, कम्युनिटी का पार्ट मिलती हो, पर्सनल स्पेस का आप पार्ट बनते हो। तो आप जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, जो करना चाहते हैं मुझसे, वो व्हाट्सएप पे डिटेल लेके कोर्स की डिटेल्स जान सकते हैं। जिनको दिक्कत है, जिनके पास फंड का इश्यू है, कुछ और है, बेचिंता रहो, आपके लिए ये सारी चीज़ें फ्री में हमेशा आती रहेंगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।